दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की रैली रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है एंड 2319 रुपए के आसपास हमें कहीं ना कहीं रिलायंस की क्लोजिंग नजर आ रही है। तो आज के दिन ढेर सारे अपडेट्स हमें रिलायंस इस कंपनी को लेके आ चुके हैं। कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है एंड एक स्पेशल खबर है जो कि इस खबर से हमें कंपनी के अंदर और आने वाले समय के अंदर रैली नजर आ सकती है, जो कि कंपनी के लिए भी पॉजिटिव खबर है एंड साथ में शेयर होल्डर्स के लिए भी इसका बेनिफिट्स नजर आ सकते। तो चलिए एक एक करके खबर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले सबसे पहले अगर आप ईयर टिल डेट से अगर आप रिलायंस इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 10 से 12% की गिरावट रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। कंसिस्टेंटली रिलायंस लगातार दोस्तों गिरते हुए नजर आए हैं, लेकिन ये जो गिरावट है ना, ये दोस्तों परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी गिरावट है। इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के पर आने वाला है, लेकिन लंबे समय के लिए इसका इम्पैक्ट बिल्कुल भी नजर नहीं आने वाला। ये गिरावट दोस्तों डायरेक्टली क्यों नजर आया हुआ था, आप सभी को पता होगा। जब से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर होके मार्केट के अंदर जो वो कंपनी लिस्ट हुआ है ना, तब से कंपनी के अंदर गिरावट होना स्टार्ट हुआ है एंड थोड़ा बहुत कंपनी के अंदर उसका हमें इम्पैक्ट नजर आ रहा है। कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो गिरावट है इसी की वजह से नजर आ रही है। लेकिन जब भी दोस्तों 2550 रुपए का लेवल अगर रिलायंस ब्रेक करेगा ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें कंपनी के अंदर आ सकता है एंड कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 3000 रुपए तक का टारगेट हमें दे चुके हैं। एज पर द ब्रोकरेज फर्म एंड एनालिस्ट अगर आप देखोगे तो इनका ये मानना है कि 2300 से लेके 2210 रुपए से, यानी कि 2210 से लेके 2300 रुपए के आसपास एक्सट्रीमली हायर लेवल कंपनी का एक सपोर्ट लेवल हमें बन सकता है एंड इसी लेवल्स के आसपास एक स्ट्रॉन्ग हमें बाउंस बैक वाला जोन नजर आ रहा है। यानी कि यही से एक अच्छी खासी बेसिस के ऊपर फिर से रैली हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ सकती है एंड कहीं ना कहीं 2300 रुपए के ही आसपास हमें रिलायंस ये कंपनी करंटली ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। अभी ब्रोकरेज फर्म लगातार दोस्तों इस कंपनी को लेके बहुत ज्यादा बुलिश है एंड बहुत ही अच्छे खासे टारगेट्स हमें दे रहे हैं, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म को पता है कि रिलायंस ये कंपनी जब भी गिरता है ना, ये निवेश करने का सही मौका है। इसी की वजह से सबसे पहले चॉइस ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए 2500 रुपए के आसपास हमें टारगेट दे चुके हैं। फिर अगर आप एमके ग्लोबल की अगर बात की जाए तो उन्हें भी अच्छे खासा बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है एंड टारगेट प्राइस 2730 रुपए तक का हमें दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छी खासी बेसिस के पर हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है एंड एक और मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म ने ऑलमोस्ट हमें 3000 रुपीज का टारगेट दे चुकी थी। तो चलिए एक बहुत अच्छी खासी एक और हमें खबर आ चुकी है, कहीं ना कहीं इस खबर का जरूर आने वाले समय के अंदर और हमें इम्पैक्ट नजर आ सकता है। सबसे पहले खबर अगर आप देखोगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज मूल्स रेजिंग 15,000 करोड़ वाया लोकल करेंसी बॉन्ड, यानी कि यह अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट कंपनी ने 15,000 करोड़ का फंड रेजिंग किया हुआ है, तो जिसका बेनिफिट हमें कंपनी को जरूर लंबे समय के अंदर नजर आ सकता है। जो भी कंपनी फंड रेजिंग करता है ना, वो जो कंपनी होता है उसको बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव चीज माना जाता है और कहीं ना कहीं मार्केट इसे और हमें पॉजिटिविटी के अंदर रिएक्शन दे देता है। तो साथ में जितने भी अपडेट्स हमें नजर आए थे ना, वो अपडेट्स के बारे में तो हमने बात कर चुके हैं दोस्तों, लेकिन म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा ना, तो आप बाइंग तो कर लोगे लेकिन लॉस के अंदर आप होल्ड नहीं कर पाओगे। तो होल्ड कब कर पाओगे, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। तो कॉन्फिडेंस होने के लिए हमें देखना चाहिए डेटा जो कि सितंबर क्वार्टर का म्यूचुअल फंड्स का। तो जहां 161 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 63 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ चुकी है, जहां मैक्सिमम के अंदर लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी नजर आ रही है। तो देखिएगा जितने सारे अपडेट्स हमें रिलायंस इस कंपनी को लेके नजर आ रहे थे, उस अपडेट्स के बारे में तो हमने बात किया है। वॉल्यूम्स के डेटा भी बहुत अच्छा खासा जनरेट हुआ एंड साथ में हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर आज के दिन भी 40 से 50% की डिलीवरीज नजर आ चुकी है। तो अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन लेवल जो बन सकता है ना, हमें बहुत सारे लेवल्स के आसपास हमें रजिस्ट्रेशन लेवल से सबसे पहला रजिस्ट्रेशन लेवल 2411 रुपए का और दूसरा रजिस्ट्रेशन लेवल 2622 रुपए का। एक बार कंपनी इस लेवल को अगर क्रॉस करता है, ट्रेड लाइन को भी अगर क्रॉस करता है ना, तो सबसे पहले 2600 रुपए का टारगेट एंड एक बार 2600 रुपए के आसपास ये लेवल्स कंपनी क्रॉस करेगा ना, तो डायरेक्टली 3000 रुपीज का टारगेट्स आपको नजर आ सकता है। तो करंटली बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके जितना भी कंपनी गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर ऐड करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो का आज के दिन का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की जंप विप्रो इस कंपनी के अंदर भी नजर आ चुके हैं। 384 रुपीज की क्लोजिंग नजर आ रही है।
तो सबसे पहले यहाँ अगर आप देखोगे विप्रो इस कंपनी को लेके बहुत सारे लोगों को डाउट्स हमें नजर आए हैं, वही डाउट्स के बारे में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों विप्रो काम क्या करता है, एक तो सभी को पता है, 90 to 99% लोगों को पता है ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। लेकिन नहीं दोस्तों, आईटी सेक्टर के साथ साथ कंपनी आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, सोप भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, एज जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होता है ना वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी कि नॉन टेक सेगमेंट से भी कंपनी अच्छे खासा में काम करता है। लेकिन वही चीज हुआ कि ऐसा समझ लीजिए कि 90% कंपनी अपना रेवेन्यूज आईटी सेक्टर से जनरेट करता है एंड 10% ये कंपनी अपना रेवेन्यूज नॉन आईटी सेगमेंट से जनरेट करता है। करंटली आपको पता होगा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो नजर आया है ना, इनका 90% रेवेन्यूज के ऊपर है, यानी कि आईटी सेक्टर के अंदर है। तो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जरूर कंपनी आने वाले सालों में अच्छे खासा परफॉर्म करके दिखा सकती है, क्योंकि क्या है ना, सिर्फ विप्रो कंपनी बुरा नहीं है, इन्फोसिस कंपनी भी दोस्तों बुरा हमें करंटली परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी डूब जाएगी, कंपनी बर्बाद हो जाएगी, नहीं। सिर्फ विप्रो कंपनी के अंदर गिरावट नहीं हुआ, सिर्फ इन्फोसिस के अंदर गिरावट नहीं हुआ, सिर्फ टीसीएस के अंदर गिरावट नहीं हुआ, बाकी भी बहुत सारे कंपनीज है जो बीएफएसआई सेगमेंट से अपना अच्छा खासा रेवेन्यूज क्रिएट करता है, जनरेट करता है, लेकिन उस सेगमेंट के अंदर थोड़ा बहुत हमें प्रेशर करंटली नजर आ रहा है। तो यह देखेगा, सबसे पहले जब भी कंपनी के अंदर 2008 में रिसेशन के द्वारा गिरावट हुआ था, बाइंग करने के लिए सही मौका था। जिन लोगों ने खरीदारी किया उन लोगों को कंपनी ने 200% का रिटर्न एक साल में दे चुके हैं। 2020 में कोविड के द्वारा कंपनी गिर चुका था 30% के आसपास, लेकिन गिरावट के अंदर जिन लोगों ने बाइंग किया उन लोगों को कंपनी ने 200 से लेकर 250% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे चुकी है। एंड लगातार दोस्तों जिस तरीके से कंपनी गिरता है ना, उस तरीके से विप्रो इस कंपनी के अंदर डिलीवरीज बहुत ज्यादा हायर होता है। आज के दिन का अगर आप देखोगे गिरावट हमें कंपनी के अंदर नहीं हुआ, फिर भी 38% की डिलीवरीज हमें आज के दिन नजर आ चुकी है। इसका मतलब क्या है, ये 38% की डिलीवरीज के रिटर्न ने उठाई है, बिल्कुल भी नहीं। ये जो 38% के जो डिलीवरीज है ना, वो एफआईएस के द्वारा खरीदारी है, डीआईएस के द्वारा अच्छी खासी खरीदारी नजर आई है, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी अच्छी खासी माल दोस्तों खरीदारी किया जा रहा है, यानी कि चुप चुप के बहुत बड़ा माल हमें खरीदारी किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक यहाँ माल बेच रहा है। रिक्वेस्ट मैं आपका करना चाहूंगा दोस्तों, बिल्कुल भी माल मत बेचना, ऊपर से खरीदारी करने का बढ़िया मौका है। ऐसे टाइम के अंदर आपको एकोमोडेट अच्छी कंपनी को करना चाहिए, एक बाइंग करने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है। म्यूचुअल फंड्स का अगर आप डेटा देखोगे ना तो आप चौंक जाओगे। कोटक का एक फंड जिन्होंने 27,000 करोड़ की खरीदारी किया है, एसबीआई का एक फंड है 21,000 करोड़ की खरीदारी, मेरे एसेट का एक फंड है 30,000 करोड़ की खरीदारी, एचएसबीसी का एक फंड है 1700 करोड़ की खरीदारी, मेरे एसेट का एक फंड है 17,900 करोड़ की खरीदारी, एंड आदित्य बिरला का एक फंड है 4,000 करोड़ की खरीदारी। ऐसे ढेर सारे फंड हाउसेस नजर आए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा खासा माल हमें खरीदारी किया है विप्रो के अंदर सितंबर 2023 के अंदर। तो कहीं ना कहीं इसका जरूर बेनिफिट हमें विप्रो इस कंपनी को अंदर नजर आ सकता है लंबे समय के लिए, एंड लंबे समय के लिए कंपनी बहुत अच्छा काम हमें कर सकता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कंपनी एआई के अंदर अच्छा खासा काम कर रहा है। एंड एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो भी कंपनी एआई के अंदर काम करेगा उस कंपनी को ढेर सारे बेनिफिट्स हमें नजर आ सकते। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि चुप 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 के माल दोस्तों बाइंग किया जा रहा है, यहाँ बिल्कुल भी रिटेलर्स को पता नहीं लग रहा है। एफआईएस डीआईएस एंड म्यूचुअल फंड चुप चुप के माल खरीदारी कर रहे हैं, तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं एमके प्रोटीन्स लिमिटेड के बारे में। 838 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं एंड मैक्सिमम के अंदर 3,500% का रिटर्न प्रोवाइड करके दे चुका है। यही वो कंपनी जिस कंपनी ने 1:10 का स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है, एक के बदले 10 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।